क्वेश्चन 7 देखिए, f इज फ्रॉम r टू r एंड g इज फ्रॉम r टू r। मतलब दोनों ही फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज है वो रियल नंबर्स हैं। हमें सभी केसेस के लिए ये शो करना है कि फॉग और गॉफ जो हैं वो इक्वल नहीं है। बट इससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि फॉग और गॉफ एग्जिस्ट करते हैं। तो गॉफ के लिए पहला फंक्शन f होता है, दूसरा फंक्शन g होता है। ये होती है रेंज ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g। अगर ये इसका सबसेट है तो आप क्या कहोगे कि गॉफ एग्जिस्ट। आप लिखोगे रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। इक्वल हो जाए या फिर ये इसका एक सबसेट हो जाए। तो ये तो इक्वल है यहां पर, तो गॉफ एग्जिस्ट। एंड फिर आप लिखोगे कि रेंज ऑफ g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, सो फॉग एग्जिस्ट। तो दोनों एग्जिस्ट तो यहां पे कर रहे हैं। अब हमें केवल ये दिखाना है कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। तो पहला है हमारा, फर्स्ट कर रहे हैं हम, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू x प्लस 1। हम निकालते हैं गॉफ ऑफ x। इसको लिख सकते हैं हम g ऑफ fx। fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो जहां भी g में x है वहां x स्क्वायर रख दो, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद हम निकाल रहे हैं फॉग ऑफ x। इसको लिख सकते हैं हम f ऑफ gx। gx जो है हमारे पास वो है x प्लस 1, तो जहां भी f में x है वहां x प्लस 1 रख दो। x प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। सो यहां पर हेयर गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। दोनों क्या आ रहे हैं, अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं। अब सेकंड को देखिए, सेकंड है fx इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड gx है हमारे पास x क्यूब। पहले हम निकालते हैं फॉग ऑफ x। इसको लिख सकते हैं f ऑफ gx। gx की वैल्यू है हमारे पास x क्यूब, तो f में जहां भी x है वहां x क्यूब रख दो, तो यहां पे आ जाएगा 2x क्यूब, यहां पे आएगा x क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x क्यूब प्लस x की पावर 6। अब हम निकालेंगे गॉफ ऑफ x। इसको लिख सकते हैं हम g ऑफ fx। fx है हमारे पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर, g में रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। तो आप देखें तो इसका क्यूब ओपन करोगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, दोनों इक्वल नहीं आएंगे। सो फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। अब थर्ड को करते हैं। थर्ड इज, यहां पे fx है हमारे पास दैट इज 8x क्यूब एंड gx है हमारे पास x की पावर 1/3। हम पहले निकालते हैं फॉग ऑफ x यानी f ऑफ gx। gx है हमारे पास x की पावर 1/3, जहां भी x है वहां x की पावर 1/3 रख देंगे और इसका क्यूब। पावर की पावर, पावर की होल की पावर मल्टीप्लाई में होगी, सो 1/3 इंटू 3 1 हो जाएगा, दैट इज 8x। गॉफ ऑफ x निकालेंगे तो वो हो जाएगा g ऑफ fx। g ऑफ fx जो है वो fx की जगह वैल्यू रखोगे 8x क्यूब, g में x की जगह रख दो तो यहां आ जाएगा 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, x का क्यूब तो होल का क्यूब लिख दिया और x की जगह पुट किया तो पावर 1/3। यहाँ पे कैंसिल होके बन गया 2x।
सो फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉप। फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। हम निकालेंगे फॉग ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू रख देंगे एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, यानी कि एफ में जहां भी एक्स है वहां ये पूरी टर्म रख देंगे। तो ये आ जाएगा आपका एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 2 या फिर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 2। इसके बाद हम निकालेंगे गॉफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस 2। अब जहां भी g में x है वहां ये पूरी टर्म रख दो, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 1। ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। आप चेक कर लो, दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है। सो फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ एंड हेंस प्रूफ। हमने हर केस के लिए ये दिखा दिया है कि जो फॉग है वो गॉफ के इक्वल नहीं है। पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो फॉग एंड गॉफ हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट आप पर्टिकुलरली फॉग और गॉफ निकालेंगे एंड वो इक्वल नहीं आएंगे, तो आप कह देंगे हेंस प्रूफ।